ये अच्छी बात है कि दुनिया में भारत के लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है। ये और भी अच्छी बात है कि अमेरिका में भारतवंशियों को लेकर मान सम्मान देने से लेकर राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी तेजी से पकड़ बैठ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सेनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। ये पहली बार हो रहा है कि कोई अश्वेत महिला देश के किसी बड़ी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कमला हैरिस कौन है और उनका भारत के प्रति रुख क्या है। कमला हैरिस पूरे जोश के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। 51 साल की कमला हैरिस अभी कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। कमला हैरिस की मां चेन्नई से और पिता जमैका से ताल्लुक रखते हैं। कमला हैरिस नियमित तौर पर मंदिर जाती रही हैं। अपनी पढ़ाई के दिनों में वो तकरीबन हर साल अपनी ननिहाल चेन्नई के बसंतपुर भी आया करती थी। अब जरा समझते हैं कि इनकी राजनीति का रुख क्या रहता है, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि ये भारत के लिए कितना फायदेमंद होंगी या नहीं। पिछले साल दिसंबर की ये घटना हम आपको बताते हैं। कमला हैरिस ने अपनी सांसद प्रमिला जयपाल का समर्थन करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की निंदा कर दी थी। कमला ने कहा था कि प्रमिला ने कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना की थी, इसलिए जयशंकर उन लोगों से नहीं मिले। वहीं एक बार उनसे कश्मीर और आर्टिकल 370 पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम नजर बनाए हुए हैं, जिसका मतलब साफ है कि वो इस फैसले के खिलाफ दिखाई देती हैं। मतलब जिन फैसलों पर मोदी सरकार को सर्वाधिक समर्थन मिला, उन फैसलों को लेकर उनका रुख ठीक उलट है। सीए को लेकर भी उनकी राय ठीक मालूम नहीं पड़ती। कमला हैरिस भारत से जुड़ी हैं, इस बात की खुशी तो सबको है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिन मुद्दों को लेकर उनकी राय भारत से अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि कमला हैरिस अमेरिका में फीमेल ओबामा के नाम से पहचान बना चुकी है, लेकिन उनकी लोकप्रियता वहां के सिख समुदाय में नहीं है। पिछले साल जुलाई में कमला के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, उनसे माफी की मांग की गई थी। इसके पीछे का कारण था एक पॉलिसी जिसका समर्थन कमला हैरिस कर रही थी। इस पॉलिसी के मुताबिक ये पॉलिसी जेल गार्ड्स को धार्मिक कारणों की वजह से दाढ़ी रखने से रोकती थी। इसी को लेकर सिख समुदाय उनसे नाराज रहता है। ऐसे में अगर हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनती हैं, तो इससे भारत की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि उनका मौजूदा स्टैंड भारत विरोधियों के लिए हथियार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।